से पहले ही बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के विपक्षी दलों के दावों की हवा निकल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताकर एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पर जमकर सियासत की जा रही है। पोस्टर भले ही अखिलेश की हो, पार्टी के करीबी ने लगाई हो, पर पोस्टर के बहाने वार पलटवार की गूंज लखनऊ से पटना तक पहुंच चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह की पोस्टर में लगी इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। देश का भावी प्रधानमंत्री बताते हुए अखिलेश को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर सियासत के केंद्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर कथित तौर पर फखरुल हसन चांद की ओर से लगाया गया है, जो समाजवादी पार्टी के ही नेता है और अखिलेश सिंह के बेहद करीबी भी। पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश को लेकर भले लगाई गई हो, पर हालिया दिनों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीटों पर बात नहीं बनने पर जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार चल रहा है, ऐसे में सपा का नया पैंतरा INDIA गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। लखनऊ में लगे पोस्टर को लेकर सियासत बिहार की भी तेज है। डिप्टी CM तेजस्वी यादव कहते हैं, सभी कार्यकर्ताओं की ऐसी ही इच्छा होती है, उन्हें भी तो कभी कृष्ण कभी अर्जुन बता दिया जाता है। अब पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ कहाँ, उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है, सबका पार्टी का। दिस इज नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है। अब हम ही को बना देगा कृष्ण, अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता है, तो इसका कोई मतलब है? नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके सर्वमान्य नेता सर्वोच्च पद तक जाए, मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। इसलिए खामखा इंडिया गठबंधन में ऐसे किसी भी मामले को तूल दिया जाता है। तो वहीं पोस्टर के बहाने ही सही कांग्रेस के नेता तंज कसते हुए जवाब सहयोगी दलों को दे रहे हैं, जबकि बीजेपी भी INDIA गठबंधन पर कटाक्ष कर रही है। अगर कार्यकर्ताओं के मानने और कहने से प्रधानमंत्री बन गए होते तो अभी तक सैकड़ों प्रधानमंत्री बन गए होते। इससे ये तय कर लेना कि वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये निश्चित रूप से कहीं उचित नहीं जान पड़ता है। प्रधानमंत्री का चुनाव महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में चुनाव के बाद सब लोग मिलके करेंगे, जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे। इस घमंडिया गठबंधन की हालत उस बारात सी हो गई है जहां दूल्हे तो कई हैं पर बाराती कोई नहीं। हर आदमी जो इस बारात में जा रहा है अपने को दूल्हा ही बता रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विपक्षी दलों का गठबंधन अपने अपने ताल ठोक रहा है, उससे लगता है बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करने की जो तैयारी विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उस पर होमवर्क अभी बाकी है। हाँ, दावे हैं, दावों का क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार की बात कह दी है, जिसके बाद अब सियासी बहस छिड़ गई है। JDU ने कांग्रेस तेजस्वी की बात का समर्थन किया है, तो बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी को अपने गठबंधन की चिंता करने की नसीहत दी है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सियासी दलों ने अपनी अपनी सेना मैदान में भी उतार दी है और बयानों के तीर से विरोधियों को भेदने की कोशिश हो रही है। 5 राज्यों के इस सियासी जंग के बीच बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ी भविष्यवाणी की है। तेजस्वी का कहना है कि 5 राज्यों में बीजेपी की हार होगी। अब आप सब लोगों को पता है क्या होना है। लोग घबराए हुए लोग हैं। बीजेपी की हार निश्चित है 5 राज्यों में। तेजस्वी के तर्कश से निकले भविष्यवाणी वाले तीर ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने मोर्चा खोला और जबरदस्त पलटवार करते हुए तेजस्वी को विपक्ष का आईना दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की चिंता आप छोड़ दीजिए, चिंता आप उसकी कीजिए जिसको आपने मूर्त रूप देने की कोशिश की है, घमंडिया गठबंधन की, जहां अखिलेश यादव का सुर अलग है, केजरीवाल का सुर अलग है, कांग्रेस का सुर अलग है। जमीनी सच्चाई भले ही कुछ हो, तेजस्वी की भविष्यवाणी से कांग्रेस के नेता बेहद खुश दिख रहे हैं।
5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में तेजस्वी यादव जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। 5 राज्यों की जनता ने यह तय कर लिया है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की हार ही नहीं बल्कि बुरी तरह हार होगी। तो वहीं जेडीयू नेता तेजस्वी के बयान के जरिए ही सही ये बताने की कोशिश में है कि उनके नेता नीतीश कुमार की वजह से ही विपक्ष मजबूत हुआ है। और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से विपक्षी एकता का मीटिंग हुआ, इंडिया गठबंधन बना और निश्चित ही ये सहज अनुमान का विषय है तो हम आगामी 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की कड़ी हार होने वाली है। देश के 5 राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक 4 चरणों में मतदान होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरण जबकि बाकी राज्यों में एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। 5 ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। साल का ये आखिरी चुनाव सेमीफाइनल तो नहीं लेकिन 2024 के आम चुनाव के लिए रिहर्सल जैसे जरूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।